जब मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि मैं सुसाइड करने की सोच रहा था। पिछले 24 घंटे में कोटा में 4 सुसाइड हुआ है और कोई भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस पे बोलने पे उनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सही बात है। मैंने तो जैसा आपको बताया, मैंने अपना एक बच्चा दफनाया भी है। उस फीलिंग को लिटरली कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आपका होना बहुत जरूरी है, आपके माता पिता के लिए। कोशिश यही है कि आप भी कम से कम जिंदगी की जंग ना हार। एक शपथ लेंगे, एक प्लेस लेंगे, आप कोटा आके सेलेक्ट हो ना हो, लेकिन कोटा से वापस जरूर जाए उन माँ बाप के पास जिन्होंने बहुत सपने संजो के आपको यहाँ वापस जाना है और हंसते हुए जाना है। मैं आज अपने ईश्वर को साक्षी मानते हुए और मनोज सर की कसम खाता हूँ और खाती हूँ, चाहे कितनी ही परीक्षाओं में नाकामयाब रहूं, चाहे कितने भी परीक्षाओं में नाकामयाब रहूं, कितनी ही लड़ाइयों में हार जाऊं, कितनी ही लड़ाइयों में हार जाऊं, पर जिंदगी की जंग नहीं हारूंगा, पर जिंदगी की जंग नहीं हारूंगा और अपने संघर्ष को हंसते हुए जारी रखूंगा, और अपने संघर्ष को हंसते हुए जारी रखूंगा, और अपने आसपास भी यदि किसी को परेशान देखूंगा या अपने देखूंगा, आसपास के किसी को परेशान देखूंगा, या तो उसे खुद बाहर लाने का प्रयास करेंगे या तो उसे खुद बाहर लाऊंगा, प्रयास करूंगा, या मुझे याद करें। या ठीक है, मनोज सर को याद करें। ठीक है मनोज ना? ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, बहुत सारी लड़ाई है, और मैं इस चीज में इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि मैंने एक दिन वो देखा है जब मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि मैं सुसाइड करने की सोच रहा था। मैं उस स्थिति से अपने आप को कैसे बाहर लाया हूं कि आज मैंने उसके बाद सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता हूं मेरे लेवल को। पूरे साल में एक जिंदगी भी बच गई, सिर्फ एक जिंदगी भी यदि हम बचा पाए, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जैसे यहाँ है क्लास में, बाकी जगह भी हम लोग जो है सर ने रिक्वेस्ट की, सर अपन चलेंगे, हम हॉस्टल्स में, मैथ्स में बच्चों से बात करेंगे, समझाने की प्रयास करेंगे। कोशिश देखो, 24 साल के अनुभव से कुछ तो मुझे पता है कि क्या कारण है, कुछ आप लोगों के बीच में आके पता चले। तो आपसे भी ये एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है, आप शेयर जरूर करें। मैं एक छोटा सा इंसान हूं, सर भी एक छोटे से इंसान है, लेकिन हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि भाई जो बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं वो करके शायद हम एक जिंदगी बचा पाए। दुख होता है कि आए थे किसी और मकसद से और माँ बाप क्या लेके जा रहे हैं। मतलब मैं खुद एक पिता होने के नाते उस चीज को समझ सकती, ये कितनी बड़ी बात है। मैंने तो जैसा आपको बताया, मैंने अपना एक बच्चा दफनाया भी है। उस फीलिंग को लिटरली कोई नहीं समझ सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कभी नहीं करना, लाइफ लॉन्ग नहीं करना है यार। हंसते रहो। मतलब मैं बता रहा हूं, मेरी परिस्थितियां भगवान किसी दुश्मन को ना दे। मैं बाहर आया, मैंने मतलब जैसे इसी पे मैंने अभी जैसे मैंने आपको बताया, कुछ समय से मैं वापस मैंने अपना एक पुराना शौक बचपन का लिखना शुरू किया है। तो मैंने लिखा भी इस पे भी मैंने लिखा है कि जिंदगी मैं तो बदल गया पर तू ना बदली, ऐ जिंदगी मैं तो सुधर गया पर तू ना सुधरी, आज भी हर पल लेती तू एक इम्तिहान है, तू गुजार हूं तेरा, कर्जदार हूं तेरा, तेरे इन इम्तिहानों ने ही बनाया एक जिंदा दिल इंसान है। तो वो जिंदा दिली आपके अंदर मुझे चाहिए लाइफ में, पूरी लाइफ में। मैं ये नहीं कहता हूं कि जब तक ईट्यूज में हमारा साथ है तब तक, लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत किसी भी उस पर लगे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, कहीं भी देखो, किसी को भी परेशान देखो, एक बार कॉल जरूर करना। ठीक है, मैसेज, कॉल नहीं उठा पाए तो एक मैसेज छोड़ देना, बिल्कुल डेंजर वाला साइन बना के, अभी बहुत इमीडिएटली जरूरत है। डेंजर वाला साइन बिल्कुल क्रॉस वाला जो है ना, रेड वाला, वो 2-3 बना के मैसेज छोड़ देना। आप कोशिश करेंगे पहुंच के कम से कम साल भर में एक जिंदगी बचा पाए। ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका महेश मीणा। मैं आज एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पिछले 24 घंटे में कोटा में 4 सुसाइड हुआ है और कोई भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस पे बोलने पे उनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई इस बात को लेकर। मैं आज आपके सामने आया हूं इस मुद्दे को लेकर। अगर हम साल भर में एक आत्महत्या भी कम करते हैं या एक भी आत्महत्या रोक पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया, उनमें से मनोज शर्मा सर है जो हमारे साथ आए। उन्होंने बोला हम चाहे हर मेस पे जाए, चाहे हर हॉस्टल में जाए, और हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। बच्चों को डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। आपको डिप्रेस नहीं होना है मेरे बच्चों, और आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। दूसरी बात, जब आपके माता पिता आपको यहाँ भेजते हैं ना, तो बेटा इसलिए नहीं भेजते कि आप डिप्रेशन में आ जाओ, आप अपनी जान ही खो दो, नहीं।
आप सक्सेस हो या ना हो ये सेकेंडरी चीज है। पहली बात ये होती है कि आप जैसे आए हो वैसे के वैसे ही आप वापस लौटो, ठीक है ना मेरे बच्चों। एक माध्यम होता है माता पिता, तो एक रास्ता होता है। माता पिता जब आपको इतना केयर करते हैं, एक रास्ता आपका इतना केयर करता है कि बेटा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है, तो आप एक बार ये सोच के देखो ना मेरे बच्चों कि जो आपका ईश्वर है, जो आपका पिता परमेश्वर है, वो चाहेगा क्या कि आप नाकाम हो लाइफ में, आप असफल हो सकता है ये आईआईटी नीट बहुत छोटी चीज है यार, ये कुछ भी नहीं है जीवन में आईआईटी नीट। आपको लगता है ना कि आईआईटी नीट नहीं निकलेगी और मेरे ऊपर लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, अरे कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आपका होना बहुत जरूरी है। आपके माता पिता के लिए है, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवारजनों के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। आप नहीं होगे तो यार ये आईआईटी नीट का कोई क्या करेगा, आपके माता पिता क्या करेंगे बताओ। तो मेरे बच्चों ये डिप्रेशन से कहीं ना कहीं दूर रहने की कोशिश करो। और मैं और मनोज शर्मा सर जो E2 इंडिया में पढ़ाते हैं, हम दोनों आप लोगों के लिए एक पहल लेकर आ रहे हैं कि आज के बाद कोई भी बच्चा डिप्रेशन में है और या आपका दोस्त है या आप खुद हो, तो आप हम लोगों को कॉल कीजिए। मैं अभी फिलहाल तो अपना ही नंबर छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, और अगर ऐसा होता है, अगर आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहां पर पहुंच पाए, आपकी समस्या समाधान कर पाए। और आईआईटी नीट, एक बार फिर बोल रहा हूं, मैं पिछले 8-10 वीडियो में बोल रहा हूं कि बेटा आईआईटी नीट आखिरी ऑप्शन नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है और आप लोगों को इस पे जो है ध्यान देना है। तो थैंक यू मेरे बच्चों।